हेलो एंड वेलकम टू आर डी पी वाई क्यूज़। आज की वीडियो में हम एस एस सी सी एच एस एल 2024 में पूछे गए ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके सी जी एल और एम टी एस एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं आपका पहला ईडियम, ब्लैक एंड वाइट। चार ऑप्शन, डाउटफुल, इन डिस्प्यूट, इन राइटिंग, ए फॉल्स इन्वेंशन। चारों में से कौन सा सही है? इन राइटिंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, sell like hotcakes, sell illegally, sell innovatively, sell with great difficulty, sell quickly and in large numbers. And the right answer is sell quickly and in large numbers. At one's fingertips, to be unaware of something, out of reach, to have complete knowledge, to have revenge. Right answer क्या है? To have complete knowledge means सब कुछ पता होना at one's fingertips का मतलब होता है। In deep water, in dilemma, in good position, in troubles, in deep thoughts. इसका राइट आंसर है इन ट्रबल्स। इन डीप वाटर का मतलब होता है मुसीबत में होना, परेशानी में होना। इन ट्रबल्स। नेक्स्ट, ब्लोइंग स्मोक या ब्लो स्मोक, टू हाइड समथिंग। जो SMT लिखा है वो समथिंग का एब्रीविएशन है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मान सकते हैं। सेकेंड, टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स, टू टीच समवन रिलेंटलेसली, टू वर्न समथिंग इम्पोर्टेंट। एंड द राइट आंसर है टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स, मतलब सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए झूठ बोलना। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, टू बी इनएक्सपेंसिव, टू बी मॉडरेटली प्राइज्ड, टू बी अफोर्डेबल। तो इसका राइट आंसर है टू बी वेरी एक्सपेंसिव मीन्स बहुत महंगा है। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब होता है टू बी वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, डिसहार्मनी। डिसहार्मनी का मतलब होता है तालमेल नहीं होना, ठीक है। एक चार ऑप्शन, एक क्राई इन द वाइल्डरनेस, टेंडर हुक्स, रिफ्ट इन द ल्यूट, हेयर ब्रेड्थ। इसका राइट आंसर होता है रिफ्ट इन द ल्यूट। नेक्स्ट, पुट इन माइंड, टू कैलकुलेट, टू रिमाइंड, टू फॉरगेट, टू अंडरस्टैंड। पुट इन माइंड का मतलब होगा टू रिमाइंड मीन्स याद दिलाना किसी को। डॉग ईट डॉग, like-minded people connect better, tit for tat, being calculative, ruthlessly competitive। इसका राइट आंसर है ruthlessly competitive। नेक्स्ट, slip your mind, forget about something, immediately think of something, can't think of anything to say, या think about something for a short of time। इसका राइट आंसर है forget about something, कुछ भूल जाना, slip your mind। द टू ब्रदर्स, ये सेंटेंस लिखा है, ठीक है। ऑप्शन में आपकी ईडियम से तो कौन सा ईडियम फिट बैठेगा ये आपको बताना है। सेंटेंस है द टू ब्रदर्स डेज व्हेन देयर फादर डाइड। चार ऑप्शन, फेल डाउन, लुक डाउन अपॉन, गॉट द सेक, फेल आउट। एंड द राइट आंसर इज फेल आउट। नेक्स्ट, आफ्टर ए डे लॉन्ग ट्रैक वी वुड सो टायर्ड दैट वी वर रेडी टू डैश, फेस द म्यूजिक, हिट द सेक, गेट इन टू डीप वाटर, गो फ्रॉम रेजिस टू रिचेस। इसका राइट आंसर होता है हिट द सेक मीन्स गो टू बेड, मतलब सो जाना। इट फील्स लाइक आई मेड प्रोमिस ऑफ मोर देन माई एबिलिटी व्हेन आई प्रोमिस टू कंप्लीट दिस वर्कशीट इन वन डे। ऑप्शन, विट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू, बीट माई ट्रेन आउट, बीट द ड्रम, वर्ल्ड है होल इन माई पॉकेट। एंड द राइट आंसर है विट ऑफ मोर देन आई कुड चू, मतलब मैंने इतना प्रॉमिस कर लिया, मेरी एबिलिटी से ज़्यादा मैंने प्रोमिस कर लिया, मैं उसको पूरा नहीं कर सकता। ऑन इट्स लास्ट लेग्स, स्लो मूवमेंट, इन अ वेट कंडीशन, क्रीपिंग ऑन लेग्स, लास्ट चॉइस। एंड द राइट आंसर है इन अ वेट कंडीशन। When I got an opportunity to start new business, Ravikant quit my pitch. Quit my pitch का मीनिंग बताना ये इडियम है। एडवाइज्ड मी, उन्होंने मुझे सलाह दी। रूइंड माई प्लान, सपोर्टेड मी विथ मनी, हेल्प्ड मी बाय स्टैंडिंग बिसाइड मी। एंड द राइट आंसर इज रूइंड माई प्लान, मतलब उन्होंने मेरा प्लान ख़राब कर दिया, चौपट कर दिया। स्पिल द बीन्स, कुक द बीन्स केयरफुली, टू हेल्प समवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली, टू लीक ए सीक्रेट, टू द एक्ट ऑफ लविंग बीन्स। इसका सही आंसर है टू लीक ए सीक्रेट, मतलब कोई सीक्रेट है उसको रिवील कर देना। लास्ट ईयर आर्ट्स क्रिटिक्स प्रेज्ड अनिमेस एज इफ ही वर ए मास्टर, बट ही टर्न्ड आउट टू बी ए प्लेजर फॉर ए शॉर्ट टाइम।
तो प्लेजर फॉर अ शॉर्ट टाइम। ईडियम्स का मीनिंग है, ईडियम्स आपके ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखते हैं। ए हाउस ऑफ कार्ड्स, ए बुल इन द चाइना शॉप, ए डिश फॉर गॉड्स, ए 9 days वंडर। एंड द राइट आंसर इज ए 9 days वंडर। Bread and butter, an activity you do with determination, an activity you do to improve your culinary skills, an activity you do to get help others, an activity you do to get money for basic needs. And the right answer is an activity you do to get money for basic needs. ठीक है, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी करना है जिससे पैसा मिले, आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो सके। ठीक है। Around the clock, something that goes on day and night, something that is done within 1 hour, something that is time bound, something that is done at night. तो अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है समथिंग दैट गोज ऑन डे एंड नाइट। ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, समथिंग टू बी कॉशियस अबाउट, एक्सट्रीमली गुड, इंटरेस्टिंग, ब्रेकिंग न्यूज, रेटेड वेल अमॉन्ग्स्ट कुक। राइट आंसर है एक्सट्रीमली गुड। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अगला है, दिस गन शुड बी हैंडल्ड विथ केयर एंड डेस। कौन सा इडियम आएगा? कीप इट आर्म्स लेंथ, शॉर्ट फॉर सेफ्टी, मीन्स द मैटर्स, निप इन द वर्ड। राइट आंसर है कीप एट आर्म्स लेंथ। ठीक है। रेड लेटर डे, अनइवेंटफुल डे, अनइम्पॉर्टेंट डे, मेमोरेबल डे, रेगुलर डे। इसका राइट आंसर है मेमोरेबल डे। नेक्स्ट, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, to read aloud, to whisper, to read without concentration, to grasp the hidden meaning। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है to grasp the hidden meaning, मतलब कोई जो उसका मतलब छुपा हुआ है उसको निकाल पाना। to read between the lines का मतलब होता है। ठीक है। where the shoe pinches, where the shoe hurts, where the difficulty lies, difficult roads, unknown paths। right answer है where the difficulty lies। सेंटेंस लिखा है, हमें ईडियम बताना है कौन सा आता है। माला डेज बाय चीटिंग ऑन द एग्जाम टू विन हर बैट विथ रिया। हिट द बिलो द बेल्ट, गेट द सेक, फेल आउट, लुक डाउन अपॉन। राइट आंसर है हिट द बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट, विष्णु एंड विघ्नेश आर ऑलवेज लाइक टू पीस इन अ पूल। लाइक टू पीस इन अ पूल ईडियम से इसका मतलब क्या होता है? वेरी सिमिलर टू ईच अदर, गुड इन एवरी वे, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, हैप्पी एंड कंपैशनेट। एंड द राइट आंसर इज़ वेरी सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं। मेकअप वन माइंड, डिसाइड, थिंक, अबेंडन, अवॉइड। तो इसका राइट आंसर है डिसाइड। नेक्स्ट, फेयर वेदर फ्रेंड्स, friend who bring good rain, best friends, friend who come in good weather condition, friend only at time of prosperity। right answer है friend only at the time of prosperity। next, a bolt from the blue, raining heavily, thunder and rain in a storm, sudden and unexpected event, spontaneous but expected event। right answer है sudden and unexpected event। to be at daggers drawn, to be about to collapse, ready to fight, under suspicion, to be under control। इसका सही जवाब होता है ready to fight। सॉरी सर, मैंने इसको मिसप्रिंट 2 बार लिख दिया, तो इसका राइट आंसर ready to fight। नेक्स्ट, the United Nations is working to eliminate the vicious cycle of poverty। the vicious cycle का मतलब क्या होता है? strength of something, loophole of something, one problem causes others, the barrier of poverty। right answer है one problem causes others। ठीक है। अगला इडियम है, सेंटेंस लिखा है, आई कांट बिगिन टू टॉक ऑन दिस सिचुएशन राइट नाउ, आई एम स्टिल रैपिंग माई हेड अराउंड इट। 4 ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, comparing two things that cannot be compared, ignoring something completely, revealing a secret that nobody knows। तो रैपिंग माई हेड अराउंड इट का मतलब क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कुछ ऐसा समझना जो कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, रैपिंग माई हेड अराउंड इट। नेक्स्ट,
Delivering the furniture to the 10th floor without the lift and an incline is incredibly foolish and next to impossible. Char option, like nailing jelly to the tree, like tree known by its fruits, edge tied as the bark of the tree, like going between the bark and the tree. Right answer है like nailing jelly to the tree. अगला, walk a tightrope, to walk on a narrow road, to try and balance yourself, to be tensed about something, to act carefully in a difficult situation. Right answer है to act carefully in a difficult situation. ठीक है, next. Well and visuals, attractive but unnecessary features added to products and ये एंड नहीं है, ये एन है, सॉरी डी ज़्यादा लगा दिया मैंने. An innovative development at serious disadvantage to take on a difficult task. Right answer is attractive but necessary features added to the products. Fish out of border, to die soon, to be out of place, no knowledge of marine life, not good at swimming. Right answer is to be out of place. ठीक है. Last resort, last course of action, last hotel on the way, last friends remaining, last ride. Right answer is last course of the action. As in the whole, a second chance to do something, a lot of to do on the point of a hidden advantage. As in the whole का मीनिंग होगा a hidden advantage. अगला, lose heart, बताइए. और इसका सही जवाब होता है टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन नॉट दैट यू कैन सक्सीड. टू थ्रो डस्ट इन वन आइज, टू टॉक इन अब्यूजिव लैंग्वेज, टू मिसलीड समवन बाय ट्रिक्स, टू हिट समवन विद स्टोन, टू मेक समवन ब्लाइंड फॉर एवर. राइट आंसर है टू मिसलीड समवन बाय ट्रिक्स. अंडर द वेदर, टू एंजॉय द वेदर, टू फील सिक्योर, टू फील अनवेल, वर्क अगेंस्ट द वेदर. अंडर द वेदर का मतलब होता है आई एम नॉट फीलिंग वेल, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका राइट आंसर होगा टू फील अनवेल, नॉट फीलिंग गुड. नेक्स्ट, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स. ठीक है, अच्छा आइडियम है. यंग पर्सन हु एक्ट और स्पीक्स लाइक एन ओल्डर पर्सन. एंड नहीं आएगा, एन आएगा, मिसप्रिंट अगेन. यंग पर्सन हु इज़ लेजी, यंग पर्सन हु इज़ स्लो एट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, young person who looks old. Right answer है young person who act or speaks like an older person. ठीक है. कोई जैसे कोई नया व्यक्ति, नया नहीं सॉरी, कोई जवान व्यक्ति जो एक्ट करता है या बोलता है किसकी तरह, लाइक एन ओल्डन पर्सन. तो ठीक है, तो ईडियम क्या होता है, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स. नेक्स्ट, he got medals time after time by following the instruction of his mentor. Time after time का मीनिंग क्या होगा, twice, once, repeatedly, rarely. तो इसका राइट आंसर होता है repeatedly, बार बार, लगातार. ठीक है. A wild goose chase, on a hunt, fruitless search, fruitful search, ideal seeking. राइट आंसर है fruitless search. Next, they were waiting for their family members who were returning from pilgrim. Therefore, they were days on the platform, playing a joke, rolling up their sleeves, pacing up and down, running behind time. Right answer है running behind time. Next idiom is dog in the manger. ऑप्शन में आपके सेंटेंस लिखा है, तो डॉग इन द मैंजर किस सेंटेंस के लिए सही बैठता है. देखते हैं. Rashid had some important work and so he cancelled the show tickets for everyone. Mohit was so loyal and committed to his company that he rejected lucrative offers from different companies. You are here just because you have recognized your hidden potential. To prove this is not a trap, I want to check the credibility of your plan. Right answer है Rashid had some work, important work, and so he cancelled the show tickets for everyone. Next is stinge in the nail, an unexpected, typically unpleasant or problematic end to something. To initiate a situation that is very complicated or problematic, a situation in which a large group has to do something to satisfy a small group, something
which seems bad at first but contains a pleasant part at the end. राइट आंसर क्या है? काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन है. राइट आंसर होता है एन अनएक्सपेक्टेड टिपिकली अनप्लेजेंट और प्रॉब्लम एड टू समथिंग. आई थिंक मिसप्रिंट हो गया फिर से. ठीक है, जो पहला वाला है वही इसका राइट आंसर है, इसको रिप्लेस करना कर लेना. ठीक है, तो सही क्या होता है? एन अनएक्सपेक्टेड टिपिकली प्लेजेंट और प्रॉब्लमेटिक एंड टू समथिंग. आउट ऑफ द फ्लाइंग पेन एंड इनटू द फायर. थिंग्स गोइंग फ्रॉम बैड टूवर्ड्स. थिंग्स गेटिंग इंटेंस बाय द आवर. बीइंग विथ समवन थ्रू गुड टाइम्स एज वेल एज बैड टाइम्स. बीइंग ए हॉरिबल कुक. आउट ऑफ द फ्लाइंग पेन एंड गेट इनटू फायर. राइट आंसर है थिंग्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स. मतलब बुरी से भी और ज़्यादा बुरी हो जाना चीज़ें. ठीक है, इसका राइट आंसर यही है, थिंग्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स. अगला है कॉल इट अ डे. कॉल इट अ डे. ऑप्शन टॉप टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, शाउट विद एंगर, फील अनहैप्पी, स्टॉप वर्क फॉर अ डे. इसका राइट आंसर होता है स्टॉप वर्क फॉर अ डे. मतलब काम अब जो भी आप काम कर रहे थे उसको समाप्त कर दो. ठीक है, क्वालिटी डे का राइट आंसर यही होता है. टाइम एंड अगेन. इसके ऑप्शन है हार्डली एवर, एट इंटरवल्स, रिपीटेडली. ये रिपीटेडली नहीं है, रिपीटेडली है. ठीक है, मिसप्रिंट हो गया. नॉट ऑफन. इसका राइट आंसर होता है रिपीटेडली. ठीक है, अगला. I know it has made you terribly ill, but the good thing is that you have developed immunity against it for further infections. Option है the silver lining in the cloud, crossing palms with silver, being in the quicksilver, the silver spoon. Right answer है the silver lining in the cloud. Next, apple pie order, painted in light of colors, very neatly arranged, kept in a disorganized way, वेरी डेलिकेटली अरेंज्ड. इसका राइट आंसर होगा वेरी नीटली अरेंज्ड. ठीक है. आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ राइवलरी द टू स्कूल्स डिसाइडेड टू डेज एंड पार्टिसिपेट इन ए नेशनल इवेंट टुगेदर. राइट आंसर क्या होगा? ईडियम्स आपके ऑप्शन में कौन से ईडियम सही आता है बताइए आप. इसका जो सही ईडियम्स है वो है बरी द हेडेज. बरी द हेडेज. इसका मतलब क्या होता है? मीन्स ये होता है जो भी दुश्मनी थी, जो भी शत्रुता थी आपस में, और उसको समाप्त कर देते हैं. हेडिस मीन्स होता है कुल्हाड़ी. मतलब अब कुल्हाड़ी को हम ज़मीन में गाड़ देते हैं. इसका मतलब यही निकलता है कि अभी ऐसी अब ना दोस्ती वाला रिश्ता अब आने वाला है. ठीक है. गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट. टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ह्यूमरस, विटी, टैलेंट फॉर सिंगिंग. इसका राइट आंसर होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग. मतलब गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट का मीनिंग ये होगा कोई बहुत अच्छा बोलने वाला है, बहुत अच्छा स्पीकर है, उसके पास टैलेंट है अच्छा बोलने. ही इज़ अ गुड कम्युनिकेटर. ठीक है. नेक्स्ट, विथ द इंक्रीजिंग मार्केट प्राइजेज एंड स्टेगनेंट सैलरीज ही इज डैश बीटिंग द रैप, टेकिंग ए ब्रेक, गेटिंग एट ऑफ हिज चेस्ट, फीलिंग द पिंच. राइट आंसर है फीलिंग द पिंच. नेक्स्ट, ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. वेरी कॉमन idiom है ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. A businessman, a person who can do many things, what is not an expert in any. ठीक है. A good communicator, an expert of many jobs. Right answer होता है a person who can do many things but is not an expert in any. इसका मतलब ये निकलता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है लेकिन वो किसी भी फील्ड में मास्टर नहीं. ठीक है. ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स सही होता है. मतलब मैं 100 चीज़ें कर लूँगा लेकिन मैं किसी भी फील्ड का मास्टर नहीं हूँ. और आज के लिए यही था. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो लाइकेबल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. RDPYQs. थैंक यू.